आप लोगों का स्वागत है बायोलॉजी वाला -3 यूट्यूब चैनल में @बायोलॉजी वाला -3 बाय प्रमोद सर। तो यहाँ हम लोग आज पुष्पीय पौधों में, जिस पौधे में फूल होता है, पुष्प होता है, उसमें प्रजनन की क्रिया, मतलब कि पौधे में जो बीज बनता है और उस बीज को बो करके हम नया पौधा उगाते हैं, तो उसका कैसे निर्माण होता है, प्रजनन की क्रिया कैसे होती है। जैसे प्रजनन किसे कहते हैं, तो कोई भी जीव अपने समान अगर बच्चा पैदा करे तो वैसे उसे हम प्रजनन की क्रिया कहते हैं। तो यह मनुष्य में या अन्य किसी जानवर में प्रजनन की क्रिया होती है। इस क्लास के बाद हम लोग जाएंगे उस पर। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पुष्प में, पेड़ पौधे में प्रजनन की क्रिया, एक पौधे से दूसरा पौधा कैसे बनता है, इस विषय में हम लोग जानकारी सरल तरीका से ले रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ क्या किए हैं, तो एक डायग्राम बनाए हैं। ये फूल का चित्र है, ये सरसों का फूल है। कौन सी का फूल है, तो सरसों का फूल है। यह सरसों का जिसका हम लोग तेल खाते हैं, और हम लोगों के क्षेत्र में इसको कड़वा तेल बोलते हैं, सरसों के तेल को, उसी का यह फूल है। अब इसमें फूल में कैसे बीज बनता है, तो इस फूल में क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग एक चीज जान लें कि वैसा पुष्प जिसमें मात्र पुरुष या महिला, इसको समझाने के क्रम में हम जानकारी में ले लिए हैं, लेकिन पुरुष के कहने का तात्पर्य यहाँ है पुंकेसर, और स्त्री का मतलब हो गया यहाँ वर्तिकाग्र। यह स्त्री हो गया और यह पुरुष हो गया। तो यहाँ पुरुष या महिला मात्र एक रहे किसी पुष्प में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। यहाँ हम लिखे हुए हैं, जब किसी पुष्प में मात्र स्त्री केसर या पुंकेसर रहता है, या तो स्त्री केसर रहेगा या पुंकेसर रहेगा, तो उसे हम एक लिंगी कहते हैं। उदाहरण है पपीता और तरबूज। इसमें मेल फीमेल नहीं होता है, सिर्फ एक भाग होता है। तो आगे इसके बाद हम लोग इस पर आ जाएंगे कि कैसे निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन, अब निषेचन क्या है, इसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का अर्थ हो गया कि एक पौधे से दो पौधा या उसमें बीज का निर्माण कैसे होता है, फर्टिलाइज कैसे करता है। तो यहाँ जो है ले लिए हैं, तो यहाँ हो गया पुंकेसर। एक ही फूल में यहाँ पुंकेसर है, जिसको पुरुष कहते हैं, मेल कहते हैं। इसमें परागकण रहता है, परागकण डस्ट पीला समान रहता है। यह आप हाथ दीजिएगा, कभी सरसों के फूल पर हाथ दीजिएगा तो आपकी उंगली में पीला लग जाएगा, पीला के समान डस्ट दिखाई पड़ेगा। तो ये परागकण हो गया। ये परागकण क्या होता है, तो यहाँ से हवा में या और किसी माध्यम से इस पर आ जाता है वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर आने के बाद क्या होता है, यह धीरे धीरे इस ट्यूब से, इस नली में आ जाता है अंडाशय में। यहाँ निषेचन की क्रिया होती है। ये परागकण हुआ और यह फीमेल हो गया, स्त्री केसर इसको बोलते हैं। इसके माध्यम से यहाँ गर्भाशय में, जैसे हम लोग पुरुष में बोलते हैं गर्भाशय, यहाँ अंडाशय में आ जाता है, आ गया है। यहाँ निषेचन की क्रिया होती है। ये क्रिया, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ एक कठोर बीज बन जाता है। कठोर बीज बन जाता है। बीज फिर हम लोग क्या करते हैं, जब यह सरसों का पौधा पूरा जो है सो तैयार हो जाता है, तो उस बीज को हम लोग इससे अलग कर लेते हैं, इस फूल से अलग कर लेते हैं।
जैसे तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद फिर उस बीज को हम लोग खेत में बोते हैं। इसमें पुंकेसर और वर्तिकाग्र दोनों हो गया। तो एक लिंगी और उभय लिंगी, यह हो गया उभय लिंगी। इसको कहते हैं उभय लिंगी प्रोसेस से प्रजनन की क्रिया इसमें हुआ, उभय लिंगी प्रोसेस से। और जब किसी पुष्प में एक ही चीज रहता है, या तो स्त्रीकेसर या पुंकेसर, तो उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे पपीता हो गया, तरबूज, ये हो गया सरसों का पौधा। आगे के कक्षा में हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे।